ओम शांति। आज 13 नवंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने होली हंस का कर्तव्य समझाया। हम सब बाबा के बच्चे होली हंस हैं। होली हंस का कर्तव्य है पवित्र बनना, औरों को भी बनाना, सबका बुद्धि योग बाबा से जुड़ाना। इस समय सभी का संबंध टूटा हुआ है। हम माता पिता के बच्चे बने हैं। बाबा कहते मैं तुम बच्चों के समक्ष प्रत्यक्ष होता हूं, तुम्हें राजयोग सिखाता हूं। बाबा ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, ज्ञान सागर। साथ साथ बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, बाबा ही सुखदाता है फॉर फ्यूचर, फॉर एवर, फॉर फ्यूचर। बाबा ही सुखदाता है। सुखदाता बाप को याद करना है, पवित्र बनकर औरों को भी पवित्र बनाना है। रूहानी हॉस्पिटल खोलना है जहां अनेक आत्माएं निरोगी बन सके। इस समय सभी आत्माओं को 5 विकारों का रोग लगा है। बाबा की याद से निरोगी बनते हैं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस मिलती है। बाबा ने कहा मैं तुम बच्चों को बहुत दूर से, शांति के देश से यहाँ पर पढ़ाने के लिए आता हूँ। तुम्हें अच्छी रीति पढ़कर औरों को भी पढ़ाना है, स्वयं पवित्र बनना है, औरों को भी पवित्र बनाना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची सच्ची दीपावली तो नई दुनिया में होगी। तुम्हारी सच्ची सच्ची दीपावली नई दुनिया में होगी। इसलिए इस पुरानी दुनिया के झूठे उत्सव आदि देखने की दिल तुम्हारी नहीं हो सकती। इस दुनिया में जो झूठे उत्सव मनाए जाते हैं वो देखने की दिल आपकी नहीं हो सकती। क्वेश्चन है, तुम होली हंस हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम होली हंस हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? हमारा मुख्य कर्तव्य है एक बाप की याद में रहना और सबका बुद्धि योग बाबा के साथ जुड़ाना। हम पवित्र बनते सबको बनाते हैं। हमें मनुष्य को देवता बनाने के कर्तव्य में सदा तत्पर रहना है। मनुष्य को देवता बनाने के कर्तव्य में सदा तत्पर रहना है। सबको दुखों से लिबरेट कर गाइड बन मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखानी है। सबको दुखों से लिबरेट कर गाइड बन मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखानी है। गीता तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हम स्वर्ग की राजाई का वर्षा पाते हैं, उसे कभी कोई जला ना सके, कोई छीन ना सके। वो हर वर्षा हमसे कोई जीत ना सके। जो वर्षा हमें बाबा से मिलता वो कोई जीत ना सके। आत्मा को बाप से वर्षा मिलता और ऐसे बाप को बरोबर मात पिता भी कहते हैं। मात पिता को पहचानने वाला ही इस संस्था में आ सकता है। बाबा भी कहते मैं बच्चों के सम्मुख प्रत्यक्ष हो पढ़ाता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। बच्चे आकर बेहद बाप को अपना बनाते हैं, जीते जी। बच्चे आकर बेहद बाप को अपना बनाते, जीते जी। धर्म के बच्चे जीते जी जाते हैं, जीते जी के लिए जाते हैं। आप हमारे हैं, हम आपके हैं, तुम हमारे क्यों बने? बच्चे कहते हैं हम आपके हैं, आप हमारे हो, तुम हमारे क्यों बने? कहते हो बाबा आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए हम आपके बने हैं। अच्छा बच्चे, ऐसे बाप को कभी फारकती नहीं देना। बाबा का हम बच्चों के प्रति बड़ा स्नेह भरा एक डायरेक्शन है। मीठे बच्चे, ऐसे बाप को कभी फारकती नहीं देना, नहीं तो नतीजा क्या होगा? स्वर्ग की राजाई का पूरा वर्षा तुम पा नहीं सकेंगे। बाबा मम्मा महाराजा महारानी बनते हैं तो पुरुषार्थ कर इतना वर्षा पाना है, परंतु बच्चे पुरुषार्थ करते करते फारकती दे देते, फिर जाकर विकारों में फंसते हैं, हेल में गिरते हैं। हेल नरक को, हेवन स्वर्ग को कहा जाता।
कहते हम सदा स्वर्ग के मालिक बनने के लिए बाबा को अपना बनाते, क्योंकि अभी हम नर्क में हैं। हेवनली गॉड फादर जो स्वर्ग का रचयिता है, वो जब तक ना आए तब तक कोई हेवन जा ना सके। उसका नाम है हेवनली गॉड फादर। ये तुम अब जानते हो। बाप कह रहे हैं बच्चे तुम समझते हो, बरोबर बाप से वर्षा पाने के लिए हम बाबा के पास आए हैं 5000 वर्ष पहले, माफिक। परंतु फिर भी चलते चलते माया के तूफान एकदम बर्बाद कर देते हैं, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं, गोया मर गए। ईश्वर का बनकर फिर अगर हाथ छोड़ दिया तो गोया नई दुनिया से मरकर पुरानी दुनिया में चला गया। हेवनली गॉड फादर ही नरक के दुख से लिबरेट कर गाइड बन स्वीट साइलेंस होम में ले जाते हैं, जहां से हम आत्माएं आई हैं। फिर स्वीट हेवन की राजाई देते हैं। 2 चीज देने बाबा आते हैं, गति और सदगति। 2 चीजें देने के लिए बाबा आते हैं, गति और सदगति। सत्युग है सुखधाम, कलयुग है दुखधाम। जहां से हम आत्माएं आती हैं वो है शांति धाम। ये बाप ही है शांति दाता, सुखदाता फॉर फ्यूचर। शांति दाता, सुखदाता फॉर फ्यूचर। इस अशांत देश से पहले शांति देश में जाएंगे, उसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता। हम रहते ही वहां हैं। ये आत्मा कहती है हमारा स्वीट होम वो है। फिर हम जो इस समय नॉलेज पढ़ते हैं उससे हमें स्वर्ग की राजधानी मिलेगी। बाप का नाम है हेवनली गॉड फादर, लिबरेटर, गाइड, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, ज्ञान सागर। बाबा की महिमा है ये, लिबरेटर, गाइड, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, ज्ञान सागर। रहम दिल भी है, सब पर रहम करते हैं, तत्वों पर भी रहम करते हैं, सब दुख से छूट जाते हैं। दुख तो जानवर आदि सबको होता, कोई को मारो तो दुख होगा। बाबा कहते हैं मनुष्य मात्र तो क्या, सभी को दुख से लिबरेट करता हूं, परंतु जानवरों को तो नहीं ले जाएंगे। ये मनुष्यों की बात है। ऐसा बेहद का बाप एक ही है, बाकी तो सब दुर्गति में ले जाते। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप स्वर्ग व मुक्ति धाम की गिफ्ट देने वाला है। वर्षा देते हैं ना, ऊंचते ऊंचे एक बाप है। सब भक्त उस भगवान बाप को याद करते हैं। क्रिश्चियन भी गॉड को याद करते हैं। हेवनली गॉड फादर है शिव, वही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल है, वही ज्ञान सागर है, आनंद का सागर है। इसका तुम बच्चे जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। कोई तो बिल्कुल ऐसे हैं, कितना भी ज्ञान का श्रृंगार करो फिर भी विकारों में गिरेंगे, गंदी दुनिया देखेंगे। कई बच्चों का बहुत श्रृंगार होता, फिर भी बाबा कहते वो विकारी दुनिया की तरफ बुद्धि रखते हैं, गंदी दुनिया देखेंगे। कई बच्चे दीपमाला देखने जाते हैं, वास्तव में हमारे बच्चे ये झूठी दीपमाला नहीं देख सकते, परंतु ज्ञान नहीं है तो दिल होगी। तुम्हारी दिवाली तो है सत्युग में, जबकि तुम पवित्र बन जाते हो। तुम बच्चों को समझाना है कि बाप आते ही है स्वीट होम, स्वीट हेवन में ले जाने। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, धारणा करेंगे, वही स्वर्ग की राजधानी में आएंगे। परंतु तकदीर भी चाहिए, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। ये है श्री शिव भगवान वाच। जब तक मनुष्यों को बाप की पहचान नहीं मिलती तब तक वो भक्ति करते रहेंगे। जब निश्चय पक्का हो जाएगा फिर भक्ति आप ही छोड़ देंगे। तुम हो होलीनेस, गॉड फादर के डायरेक्शन अनुसार सभी को पवित्र बनाते हो। वो तो सिर्फ हिंदुओं को, मुसलमानों को क्रिश्चियन बनाएंगे, तुम तो आसुरी मनुष्यों को पवित्र बनाते हो। जब पवित्र बने तब हेवन व स्वीट होम में जा सकें। जब पवित्र बनेंगे तभी हेवन में, स्वीट होम में जा सकें। नन बट वन, तुम सिवाय बाप के किसी को याद नहीं करते हो। नन बट वन, बाबा कहते आप केवल एक बाबा को याद करते हो। एक बाप से वर्षा मिलना है तो जरूर उस एक बाप को याद करेंगे। तुम पवित्र बन औरों को पवित्र बनाने की मदद करते हो। वह सब कोई पवित्र नहीं बनाती, ना आप समान बनाती हैं। वो जो नन्स हैं, बाबा ने कहा यहाँ पर आप भी सच्ची नन्स हो। नन बट वन, एक को याद करते हो, पवित्र बनाते हो। वो नन्स कोई पवित्र नहीं बनाती,
और सब आत्माओं का एक गॉड फादर से बुद्धि योग जुटाती हो। गीता में भी है, दे सही दे के सब समझ छोड़, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। फिर नॉलेज को धारण करने से राजाई मिलेगी। बाबा की याद से एवर हेल्दी बनेंगे, नॉलेज से एवर वेल्दी बनेंगे। याद से हेल्दी बनेंगे, नॉलेज से एवर वेल्दी बनेंगे। बाप तो है ज्ञान सागर, सभी वेदों शास्त्रों का सार बताते। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते, तो ये ब्रह्मा है। शिव बाबा इनके द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। वह ज्ञान सागर, इनके द्वारा तुम्हें नॉलेज मिलती है, तुम्हारे द्वारा फिर औरों को मिलती है। कई बच्चे कहते हैं, बाबा हम ये रूहानी हॉस्पिटल खोलते हैं जहां रोगी मनुष्य आकर निरोगी बनेंगे और स्वर्ग का वर्षा लेंगे, अपना जीवन सफल करेंगे, बहुत सुख पाएंगे। तो इतनी सबकी आशीर्वाद जरूर उनको मिलेगी जो भी रूहानी हॉस्पिटल खोलते हैं, सेवा स्थान खोलते हैं, तो जरूर आशीर्वाद मिलेगी। बाबा ने उस दिन भी समझाया था, गीता, भागवत, वेद, उपनिषद आदि सब जो भी भारत के शास्त्र हैं, शास्त्र अध्ययन करना, यज्ञ, तप, तीर्थ करना, ये सब भक्ति की सामग्री है। भक्ति में सब करते आए। एक ही श्रीमत भगवत गीता के आधार से भारत को मक्खन मिलता है। श्रीमत भगवत गीता है मक्खन, उसी से ही सभी को प्राप्ति होती है। बाकी सब तो बाबा कहते छाछ है। श्रीमद भगवत गीता को भी खंडन किया हुआ है, जो ज्ञान सागर, पतित पावन, निराकार परम पिता परमात्मा की बजाय श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। एक ही कितनी भारी भूल कर दी। अब तुम बच्चों को ज्ञान सागर डायरेक्ट ज्ञान दे रहे हैं। जानते हो ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये सृष्टि रूपी झाड़ की वृद्धि कैसे होती है। तुम ब्राह्मण हो चोटी, शिव बाबा है ब्राह्मणों का बाप, फिर ब्राह्मण से देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। ये हो गई बाजोली, इसको 84 जन्मों का चक्र कहा जाता। वेद सम्मेलन करने वालों को भी तुम समझा सकते हो। भक्ति है छाछ, ज्ञान है मक्खन, जिससे मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। अब अगर तुम विस्तार से ज्ञान समझना चाहते हो तो धैर्यवत होकर सुनो, ईश्वरीय ज्ञान को धैर्यवत होकर सुनो। ब्रह्मा कुमारियां तुम्हें समझा सकती हैं। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा आदि को पिछाड़ी में इन बच्चों ने ज्ञान दिया। अंत में सब समझ जाएंगे, ये तो ठीक कहते हैं, अंत में आएंगे जरूर। तुम प्रदर्शनी करते हो, कितने हजार मनुष्य आते हैं, परंतु निश्चय बुद्धि सब थोड़े ही बन जाते हैं। प्रदर्शनी करते हैं, हजारों मनुष्य आते, बाबा ने कहा वो निश्चय बुद्धि सब थोड़े ही बन जाते। कोटों में कोई ही निकलते हैं जो अच्छी रीति समझकर निश्चय करते हैं। करोड़ों में से कोई निकलते हैं जो बाबा पर पक्के निश्चय बुद्धि बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे लक्की ज्ञान सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार से पहले हम मातेश्वरी जी के महावाक्य सुनेंगे। ये ईश्वरीय सत्संग कॉमन सत्संग नहीं है। अपना ये जो ईश्वरीय सत्संग है ये कॉमन सत्संग नहीं, ये ईश्वरीय स्कूल कॉलेज है, जिस कॉलेज में अपने को रेगुलर स्टडी करनी है। बाकी तो सिर्फ सत्संग करना, थोड़ा समय वहां सुना, फिर तो जैसे कि वैसे बन जाते हैं, क्योंकि वहां कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं मिलती है जहां से कोई प्रारब्ध बने। इसलिए अपना सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं, अपना तो ईश्वरीय कॉलेज है जहां परमात्मा बैठ हमें पढ़ाते हैं और हम उस पढ़ाई को पूरा धारण कर ऊंच पद को प्राप्त करते हैं। जैसे रोजाना स्कूल में मास्टर पढ़ाए डिग्री देता है, वैसे यहाँ स्वयं परमात्मा गुरु, पिता, टीचर के रूप में हमें पढ़ाकर सर्वोत्तम देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। इसलिए स्कूल में ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। परमात्मा गुरु, पिता, टीचर के रूप में हमें पढ़ाकर सर्वोत्तम देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं।
इस स्कूल में ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, या आने वाले को ये नॉलेज समझनी जरूरी है, यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है, इस शिक्षा को लेने से हमें क्या प्राप्ति होती है, हम जान चुके हैं। हमें परमात्मा खुद आकर डिग्री पास कराते हैं और फिर एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करना है। तो शुरू से लेकर अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को जो पूरी रीति उठाते हैं वो फुल पास होंगे। जो अच्छी रीति कोर्स उठाते हैं वो फुल पास होंगे। बाकी जो कोर्स के बीच में आएंगे वो इतनी नॉलेज को उठाएंगे नहीं, उन्हें क्या पता आगे का कोर्स क्या चला। इसलिए यहाँ रेगुलर पढ़ना होता है। ये ईश्वरीय कॉलेज है, यहाँ पर रेगुलर पढ़ना होता। इस नॉलेज को जानने से आगे बढ़ेंगे, इसलिए रेगुलर स्टडी करनी है। परमात्मा का सच्चा बच्चा जो बनते, कोई संशय नहीं आना चाहिए। यहाँ परमात्मा का सच्चा बच्चा जो बनते, कोई संशय नहीं आना चाहिए। जब परमात्मा खुद सृष्टि पे उतरा हुआ है तो उस परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना है। इसलिए पक्का सच्चा बच्चा ही बाबा को हाथ दे सकता है। इस बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। अगर छोड़ेंगे तो बाबा ने कहा निधन के बनकर कहाँ जाएंगे। जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया तो अब सूक्ष्म में भी ये संकल्प नहीं करना कि मैं छोड़ दूं, या संशय नहीं आना चाहिए पता नहीं हम पार करेंगे या नहीं। कई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पिता को ना पहचानने के कारण पिता के भी सामने पड़ते हैं और ऐसे भी कह देते हैं हमें किसी की परवाह नहीं। अगर ऐसा ख्याल आया तो ऐसे नालायक बच्चे की संभाल पिता कैसे करेगा। फिर तो मानो गिरा की गिरा, क्योंकि माया गिराने की बहुत कोशिश करती है। क्योंकि परीक्षा तो अवश्य लेंगे कि कितने तक योद्धा रुस्तम पहलवान है। अब ये भी जरूरी है, जितना जितना हम प्रभु के साथ रुस्तम बनते जाएंगे उतना माया रुस्तम बन हमें गिराने की कोशिश करेगी। हम जितने शक्तिशाली बनेंगे माया भी गिराने की कोशिश करेगी। जोड़ी पूरी बनेगी, जितना प्रभु बलवान है तो माया भी उतनी बलवानी दिखाएगी। परंतु अपने को पक्का निश्चय है आखिरीन भी परमात्मा महान बलवान है, आखिरीन उनकी जीत है। श्वासोश्वास इस विश्वास में स्थित होना है। माया को अपनी बलवानी दिखानी है। वह प्रभु के आगे अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगी। बस एक बारी भी कमजोर बना तो खलास हो गया। इसलिए भले माया अपना फोर्स दिखाए, अपने को मायापति का हाथ नहीं छोड़ना। माया भले अपना रूप दिखाए, मायापति का हाथ नहीं छोड़ना। वो हाथ पूरा पकड़े तो मानो उसकी विजय है। जब परमात्मा हमारा मालिक है तो हाथ छोड़ने का संकल्प कभी नहीं आना चाहिए। परमात्मा कहते बच्चे जब मैं खुद समर्थ हूं तो मेरा साथ होते तुम भी समर्थ अवश्य बनेंगे। समझा बच्चे? जब बाप समर्थ है तो आप भी समर्थ अवश्य बनेंगे। समझा बच्चे? धारणा के लिए सार, पवित्र बन, आप समान पवित्र बनाना है। एक बाप के सिवाय किसी को भी याद नहीं करना। अनेक आत्माओं के आशीर्वाद लेने के लिए रूहानी हॉस्पिटल खोलना है। सबको गति सदगति की राह बतानी है। फिर से सुनेंगे, पवित्र बन, आप समान पवित्र बनाना है। बाबा के सिवाय किसी को भी याद नहीं करना। अनेक आत्माओं के आशीर्वाद लेने के लिए रूहानी हॉस्पिटल खोलनी है। सबको गति सदगति की राह बतानी है। वरदान है, ब्रह्मा बाप को फॉलो कर फर्स्ट ग्रेड में आने वाले समान भव। ब्रह्मा बाप को फॉलो कर फर्स्ट ग्रेड में आने वाले समान भव। सभी बच्चों को ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। प्यार की निशानी समान बनना। इसमें सदा ये लक्ष्य रखो, पहले मैं। ईर्ष्यावश पहले मैं नहीं, वो नुकसान करता है। फॉलो फादर करने में पहले मैं कहा किया तो फर्स्ट के साथ में आप भी फर्स्ट आ जाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप नंबर 1 बने, ऐसे फॉलो करने वाले भी नंबर 1 का लक्ष्य रखो। जो ओटे सो अव्वल अर्जुन। सबको फर्स्ट में आने का चांस है। फर्स्ट ग्रेड में बेहद में है, कम नहीं। फर्स्ट ग्रेड में आने का चांस सबको है, बेहद में है, कम नहीं। स्लोगन है, सफलता मूर्त बनना है तो स्वयं सेवा औरों की सेवा साथ साथ करो। सफलता मूर्त बनने का मंत्र, स्वयं की सेवा औरों की सेवा साथ साथ करो, दोनों का संतुलन हो। विश्लेषण ध्यान से सुनेंगे। सभी बच्चों का ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। प्यार की निशानी समान बनना, ये लक्ष्य रखो। पहले मैं, ईर्ष्यावश पहले मैं नहीं,
वो बहुत नुकसान करता है। फॉलो फादर करने में पहले मैं कहा और किया तो फर्स्ट के साथ में आप भी फर्स्ट हो जाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप नंबर 1 बने, ऐसे फॉलो करने वाले भी नंबर 1 का लक्ष्य रखो। जो ओटे सो अव्वल अर्जुन, सबको फर्स्ट में आने का चांस है। फर्स्ट ग्रेड बेहद में है, कम नहीं। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं बाप समान आत्मा हूं, मुझे फॉलो फादर करना है, नॉट ब्रदर सिस्टर। अलर्ट होकर बैठे, मन बुद्धि के दर्पण में ब्रह्मा बाप का चित्र और चरित्र सामने लाए। बाबा से दृष्टि ले, शुभ संकल्प करें, मुझे भी आप जैसा बनना है, आपको ही फॉलो करना है। अब तक इधर उधर बहुत देखा, आपको देखा तो संकल्प आया, मुझे स्वयं को बदलना है, आप जैसा बनना है। बिंदु बनकर बिंदु बाबा से शक्ति लें। उनकी शक्तियां मुझ में समा रही हैं। मैं बाप समान हूं, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।